नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में बीए पार्ट सेकंड की क्लास में अगले एकांकीकार के रूप में अपन पढ़ेंगे विपिन अग्रवाल जी को। तो अगले एकांकीकार कौन है? विपिन अग्रवाल जी। विपिन अग्रवाल जो लेखक है या एकांकीकार है, सामान्यतः सबसे पहले तो मैं इनके बारे में एक चीज बताना चाहूंगी कि ये नई कविता के लेखक हैं। नई कविता के लेखक हैं और नई कविता के भी अग्रणी लेखक हैं, परंतु साथ साथ इन्होंने है वो एकांकियां भी लिखी थी, एकांकी भी लिखी थी। तो इसलिए इनको अपन एकांकीकार भी कहते हैं। साथ साथ इन्होंने नाटक लिखे थे तो नाटककार भी इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि विपिन अग्रवाल जी को अपन कवि कहें तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि इन्होंने कविताएं लिखी है। नई कविता के ये अग्रणी लेखक थे। तो यहाँ पर नई कविता के लेखक होने के बाद भी एकांकीकार व नाटककार होने के कारण अपन क्या पढ़ेंगे? अपन इनकी एकांकियां ही पढ़ेंगे। जन्म की यदि बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में। तो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद। और कहाँ? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि विपिन अग्रवाल एक और हैं जिनका जन्म सिंध प्रांत पाकिस्तान में भी माना जाता है। आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विपिन अग्रवाल जो प्रमुख एकांकीकार के रूप में अपन पढ़ रहे हैं, उनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 1931 में हुआ। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ जगह पर 1932 भी मिलेगा, परंतु ऑथेंटिक या जो किताबें लिखती है वो 1931 ही है। तो आपको 31 ही पढ़ना है। उसके बाद यदि अपन बात करें इनकी मृत्यु की या अंतिम समय की, तो 1989 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1831 से लेकर 1989 तक का इनका जीवन काल था। इस जीवन काल में इन्होंने प्रमुख क्या किया? इस जीवन काल में इन्होंने प्रयोग किए। अब किस पर किए? विभिन्न सामाजिक प्रयोग। सामाजिक मतलब सामाजिक मान्यताओं से संबंधित, सामाजिक मान्यताओं से संबंधित जो प्रयोग थे, सामाजिक मान्यताओं से संबंधित प्रयोग। अब सामाजिक मान्यताओं से संबंधित इन्होंने जितने के जितने प्रयोग किए वो अपने नाटकों में भी चित्रित किए, अपनी यूं कहूं कि रचनाओं में भी इन्होंने चित्रित किए। और विपिन अग्रवाल जी इसीलिए ज्यादा जाने जाते हैं कि ये जो भी समाज में देखते थे उसका प्रयोग अपने नाटक पर करते थे, अपने नाटक पर प्रयोग करते हुए दिखाई देते थे। तो इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण और एक अलग से विषय शैली वाले नाटककार बन जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाने के कारण कभी कभी तो इनके द्वारा जो लिखा जाता है वो बहुत ही विचित्र सा लगने लगता है, क्योंकि प्रयोग करते करते ये इतने डूब जाते हैं कि सामान्यतः पाठक या श्रोता खुद डूब जाता है। वो सोचता रहता है कि हो क्या रहा है, यानी एक अंधेरे की तरफ ये लेकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके रचनाओं में जो महत्वपूर्ण थी वो क्या थी? प्रयोगशीलता थी, प्रयोग धर्मिता थी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगले पॉइंट की तरफ और इनके जीवन काल के बारे में अपन क्या जान सकते हैं। तो इनके जीवन काल के बारे में आगे अपन और कुछ भी बात करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले अपन इनकी जो प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं वो देखते हैं, उनकी रचनाओं पर अपन बात करते हैं। देखिए, इनकी नाट्य रचनाओं की यदि बात करें तो इन्होंने एक तो लिखा है 3 अपाइस नाटक लिखा है, एक लिखा है लोटन। 3 अपाइस, लोटन। इसके साथ साथ इन्होंने यूं लिखा है, एक लिखा है कि खोए
हुए आदमी की खोज। और यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि खोए हुए आदमी की खोज या ये दूसरा एक एकांकी मिलता है इनका, अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या, वो एकांकी ही आपको पढ़ना है। तो खोए हुए यानी इनकी जो है वो मिलती है, वो एक अलग सी रचना है, वो मिलती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो कूड़े का पीपा भी इनकी एक नाट्य रचनाएं है। महत्वपूर्ण नाट्य रचनाओं की बात करें तो इनकी इतनी ही महत्वपूर्ण नाट्य रचनाएं मिलती है। और मैंने आपको आज की क्लास में पहले इनकी रचनाओं से परिचित क्यों करवाया, क्योंकि इनके जो नाट्य रचनाएं हैं उनमें इनकी प्रयोगशीलता सबसे अधिक दिखाई मिलती है। साथ साथ ये वर्तमान को लेकर चलने वाले लेखक हैं और वर्तमान में ये अधिक प्रयोग करते हैं। और वर्तमान में जब ये प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति में उसके एकाकीपन को देखते हैं, एकाकीपन को, या व्यक्ति के जीवन की रिक्तता का दर्शन करते हैं। और जैसे ही एकाकीपन व रिक्तता को देखते हैं तो वहां पर ये उसी को अपनी रचनाओं में उतार देते हैं। और यदि अपन 3 अपाइज व लोटन की बात करें, सामान्यतः 3 अपाइज की भी बात करें तो 3 अपाइज में इसी प्रकार का प्रयोग है वो मिलता है। ये आधुनिकता में टूटते हुए मनुष्य पर अधिक विचार विमर्श करते हैं, पर अधिक बात करते हैं। और साथ साथ ये भी देखते हैं कि मनुष्य टूट क्यों रहा है। इस प्रकार की रचना शैली, रचना क्षेत्र होने के कारण इनकी जो शैली है उसमें थोड़ी सी असंगतता आ गई है, असंगतता। और ये असंगतता उनकी रचनाओं में भी दिखाई देती है। और इसी संगतता के कारण इनकी रचनाओं में एक और परंपरा जो हिंदी एकांकियों की चलती है, एब्सर्ड की या असंगत एकांकियों की, वो फिर और अधिक प्रौढ़ हो जाती है इनके हाथों का स्पर्श पाकर, और वो रचनाएं भी अधिक प्रौढ़ होने लगती है। अब असंगतता क्या है, एब्सर्ड क्या है, वो अपन देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए यहां पर असंगतता की बात अपन कर रहे हैं। क्या है ये असंगतता? हिंदी में नाटकों व एकांकियों में, या मोस्टली अपन माने, महत्वपूर्ण रूप से यदि माने तो एकांकी में एक परंपरा और भी चली है। कौन सी परंपरा चली है? एक परंपरा चली है एब्सर्ड परंपरा। एब्सर्ड को अपन क्या कह सकते हैं? असंगत, या फिर अपन इसे क्या कह सकते हैं? बकवास। सीधी अपनी भाषा में यदि बात करें तो अपन बकवास इसे कह सकते हैं। क्यों और कैसे कह सकते हैं? देखिए, सामान्यतः जहां पर विषय को इस प्रकार से लिखा जाए कि बिल्कुल बकवास लगे, अर्थात न तो विषय की कोई तारतम्यता हो, विषय की तारतम्यता नहीं हो, विषय की कोई तारतम्यता नहीं हो, जो पात्र आ रहे हैं उनकी बातें, उनकी जो पात्रों के जो परिचय है वो भी अलग प्रकार के हों, और इसके साथ साथ उनके पात्रों के जो संवाद है आपसी, वो भी किसी भी एक विषय से संबंधित न होकर कोई किसी से संबंधित बात करे, कोई किसी से संबंधित बात करे। विषय की असंगतता बनी रहती है। असंगतता यानी लेखक या पाठक या श्रोता कोई ये तय ही नहीं कर पाता, कोई ये निश्चित नहीं कर पाता कि सामान्यतः ये जो विषय है वो क्या है, किस विषय पर बात की जा रही है। सब जगह बकवास चीजें चलती रहती है। आपने एकांकी पढ़े होंगे, ऊसर, तांबे के कीड़े, वो भी एकांकी एब्सर्ड परंपरा के एकांकी है, और ये भी एब्सर्ड परंपरा के एकांकी है। सामान्यतः पात्र है वो कभी सामाजिकता के बारे में बात कर रहे हैं तो कभी ऐतिहासिकता के बारे में बात करने लग जाते हैं। बीच बीच में
खेल होने लग जाता है और बीच बीच में धार्मिक चीजें भी ले आते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हैं वो इसमें चलती रहती है। अग्रवाल जी की यदि भाषा शिल्प की बात करें तो इनका भाषा शिल्प भी इस चीज से अधिक प्रभावित रहा। और ये है वो सामान्यतः यूं होता था कि ये आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें, परंतु भाषा में भी ये है वो हमेशा नए प्रयोग करते रहते थे और नए प्रयोग करते हुए ये हमेशा ये कोशिश करते थे, इस प्रयास में रहते थे कि मेरे विषय से मेरी भाषा है वो मुठभेड़ ले सके, अर्थात इसको चित्रित करने में भाषा है वो पूर्णतया सहायक हो सके। तो इस प्रकार से एब्सर्ड परंपरा क्या होती है? एब्सर्ड परंपरा ये होती है कि सामान्यतः इसमें लेखक है वो, और ये चीज क्यों आई एकांकियों में? सामान्यतः अपन दैनिक जीवन में मान लीजिए कि किसी को आपने फोन किया, क्या कर रहा है, बिल्कुल बकवास प्रश्न है भाई, घर में है या बाहर है, कहीं ना कोई तो काम कर रहा है, परंतु अपन ये जरूर पूछेंगे। उसके बाद अपन किस पर आते हैं? अपन अच्छा खाना खा लिया क्या, खाना बना लिया का, खाने में क्या बनाया? अगर उसने खाने में बहुत अच्छी मिठाई भी बनाई है तो भी आपको नहीं मिलने वाली। तो फिर इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ये चीज ये नहीं है अपन एकांकियों में पढ़ते हैं तो अपने को बहुत बुरी लगती है, लेकिन दैनिक जीवन में अपन जब काम में लेते हैं तो बड़ा रस आता है। तो ये बात गलत है। तो ये है वो इसी चीज से प्रेरित होकर लिखे गए एकांकी है कि अपन दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो बिल्कुल बकवास होते हैं, जिनकी कहीं भी कोई भी आवश्यकता, कहीं भी कोई जरूरत नहीं रहती। तो इसलिए इसी प्रकार की जिन चीजों की आवश्यकता नहीं रहती, जिन चीजों की कोई जरूरत नहीं रहती, तो उन चीजों को ही प्रकट किया गया है, किसमें? एकांकियों में प्रकट किया गया है। विभिन्न लेखकों ने इसमें लिखे हैं, एब्सर्ड परंपरा के एकांकी लिखे हैं, परंतु उनमें है वो अग्रवाल जी का जो नाम है वो विशिष्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये भाषा व शिल्प से संबंधित, शैली से संबंधित भी इनकी प्रयोग धर्मिता दिखाई देती है। हमेशा प्रयोग धर्मिता यानी ये प्रयोग करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज तो ये लिखेंगे कि एब्सर्ड परंपरा के एकांकी ये लिखते थे, साथ साथ प्रयोग धर्मिता इनकी अपन देख चुके हैं, और भाषा व शिल्प में ये ढूंढ कर है वो सामान्यतः ऐसे शब्द प्रयोग करते थे जो बिल्कुल सामान्य हो, बिल्कुल आम बोलचाल के हो, ताकि ये पाठक या श्रोता को अपने साथ जोड़ सके। तो भाषा शिल्प की विशेषता देख ली, उसके बाद इनके प्रमुखतया नाटक व एकांकियों की विशेषता भी अपनों ने देख ली। उसके बाद अपन बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इनके वाक्य बनाकर लिख लीजिए कि इनका जो लेखन है या एकांकी लेखन है वो एब्सर्ड परंपरा का है। और एब्सर्ड किसे कहते हैं? असंगतता को कहते हैं या बकवास को कहते हैं। सामान्यतः ये शब्द आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अपने प्रश्नों में उत्तर में तो मत लिखिए, ये आपको समझने में आगे कहीं आप समझेंगे तब ये सहायता करेगा। और विषय में तारतम्यता यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि नहीं होती, विषय की तारतम्यता नहीं होती। पात्रों के जो परिचय होते हैं वो भी अलग होते हैं, पात्रों के संवाद होते हैं वो भी अलग होते हैं, यानी विषय से हटकर चले जाते हैं, कहीं के कहीं किसी से संबंधित ही बातें करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी बातें अपनों ने की। उसके बाद अपन बात करते हैं विपिन अग्रवाल जी के बारे में कुछ और। विपिन अग्रवाल जी है वो सामान्यतः नाटकों का मंचन करवाते थे, और नाटकों का मंचन करवाते थे तभी ये देखिए लगभग जो है वो एकांकी और नाटक वो ही सफल आए हैं, उन्हीं कवियों द्वारा, उन्हीं लेखकों द्वारा जो सफल लेखन है वो किया गया है। परंतु उनके द्वारा जो लेखन कार्य किया गया है वो उन्हीं लेखकों का ज्यादा सफल हो पाया है जो स्वयं अभिनय से जुड़े हुए थे। तो ये भी स्वयं तो अभिनय नहीं करते थे परंतु ये करवाते थे। इन्होंने है वो वर्तमान जीवन की अर्थहीनता को भी प्रकट किया है। अर्थहीनता का मतलब कि सामान्यतः वर्तमान में लोग है वो अर्थहीन काम ज्यादा करते हैं,
जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता। अपन इसको सीधे शब्दों में उद्देश्यहीनता कह सकते हैं। तो अर्थहीनता जो होती है उसको भी इन्होंने नाटकों में प्रदर्शित किया है, नाटकों में इसका चित्रण किया है। साथ साथ यदि अपन बात करें आपके सिलेबस की एकांकी जो कौन सी है, अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या, ये दोनों ही रूपों में मिलती है। कहीं पर अदृश्य व्यक्ति आता है तो कहीं पर अदृश्य आदमी आता है। तो अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या नामक जो एकांकी है उसमें भी इसी प्रकार की मूल्यहीनता या अर्थहीनता या उद्देश्यहीनता यहाँ पर प्रकट हो रही है। अदृश्य व्यक्ति इसमें मुख्य पात्र रहेगा। और ये भी आपको मैं बता देती हूँ कि एब्सर्ड परंपरा का एकांकी है। सामान्यतः एब्सर्ड परंपरा के एकांकी थोड़े से अलग से होते हैं, परंतु उनको अपन कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो बड़े ही रुचिकर लगेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। विपिन कुमार जी का परिचय अपनों ने देखा। कल से अपन शुरू करने जा रहे हैं इनके द्वारा रचित एकांकी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।